मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर सर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि जितने भी आपके देखते हैं ऑल कंप्यूटर एग्जामों में कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न हैं और नियमित रूप से आपके एक दो प्रश्न कहीं ना कहीं से कंप्यूटर के पूछे ही जाते हैं। और जब आपका कभी सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुक जाता है तो हमें ये प्रश्न बहुत ही निराशाजनक निराश करते हैं, क्योंकि हम इन प्रश्नों का गलत उत्तर देते हैं या कंप्यूटर जैसे प्रश्नों को हम लोग थोड़ी-सी भी अगर सावधानी बरतते हम लोग तो ये हम लोग का प्रश्न तैयार हो गया होता। तो आइए हम लोग उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को बात करते हैं और जो कि कंप्यूटर पर बेस्ड हैं। तो उन प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग शुरू करते हैं जिसमें कि हम लोग का पहला प्रश्न है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो था उसका नाम था यूनिएक, जिसकी स्पेलिंग क्या है ENIAC। इसका अगर पूरा नाम अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये प्रथम कंप्यूटर था जिसे हम लोग पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहते थे। तो ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर क्या था, यूनिवेक इसका नाम था। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर हम लोग। तो जो हम लोग का दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का IC चिप्स बना होता है। तो ये जो बना होता है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन का जो सिंबल होता है SI होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर, कंप्यूटर एक मशीन है। कैसी मशीन है? तो इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया था। तो इसे पास्कल ने किया हुआ था, जो कि पास्कल क्या थे, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। तो कैलकुलेटर के आविष्कार में जो सबसे बड़ा योगदान दिया 1642 में, वो किसने दिया था? पास्कल ने। और ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी नागरिक थे या फ्रांस के थे। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था। तो इसका जो आविष्कार करने में जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है JP एकर्ट को जाता है, यानी JP एकर्ट ने ही प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार सन 1946 में किया था। कंप्यूटर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का हम लोग छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलते चले जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको ध्यान में अगर बनेगा तो ये एक बात ध्यान में आएगी कि हाँ, वास्तव में ये सभी प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जिसका कि मैंने गलत उत्तर दे दिया या सही भी देने का प्रयास किया, तो ऐसी गलती अब आगे ना हो, इसलिए इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, CPU का पूर्ण रूप होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा रूप आप नाम याद रखिएगा, CPU का फुल फॉर्म बहुत तेज पूछता है, तो इसका जो पूरा का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बात करते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी अगर पूछे आपसे, तो दोनों का ही जो आंसर होगा वो CPU ही होगा। अगर CPU दिया है या तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया है, तो आप इन दोनों को ही मतलब राइट आंसर चुन लेंगे। फुल फॉर्म के रूप में दिया रहता है या तो CPU। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहते हैं हम लोग? CPU कहते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में रिलेटेड कुछ कुछ ऐसे भी लिखे रहते हैं सिंबल जिनके कि पूरा फुल फॉर्म होते हैं। कैपिटल लेटर में आपको 2 या 3 वर्ड का मिल जाएगा। अच्छा, तो उनका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CPU को मैंने भी बताया, वैसे ही MCIR का भी शाब्दिक अर्थ कुछ होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण 8 या 10 पूर्ण रूप हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आपके आगे वाले आने वाले प्रश्न में मिलेंगे वो आपको। तो MCIR का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। ये MCIR का पूरा आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते 9वें प्रश्न की ओर, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है। तो जिसे हम लोग द्विधारी संख्या पद्धति भी हम लोग कहते हैं हिंदी में, द्विधारी संख्या पद्धति, जिसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में कहते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसे हम लोग दशमलव प्रणाली में बात किया था, 0 से हम लोग 10 तक की बात करते हैं, 0 से 9 तक के नंबर की बात करें, 0 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर हम लोग बात करते हैं। लेकिन जब बाइनरी नंबर सिस्टम में बात की जाए द्विधारी संख्या पद्धति में, तो उसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर, 1 KB बराबर होता है। तो यह 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1 KB बराबर जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और हम लोग देखते हैं अपना इंटरनेट वगैरह में भी जब हम लोग का अक्सर ये लिखा रहता है, दिखा रहता है हम लोग, लेकिन वहाँ पर हम चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें प्रश्न को। WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये आपको हम लोग अक्सर वेबसाइट के रूप में भी रहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। इसका WORLD WIDE WEB। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, लेकिन आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था। तो इसका जो आविष्कार किया गया है 1989 से 90 के बीच में,
इन्हीं अंतरालों के बीच में ये किया गया है। तो यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इस सन में किया गया। बढ़ते 13वें प्रश्न की ओर, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है या ये काम क्या करता है? तो यह एक इंटरनेट सर्विस है जो कि सभी लोगों को इंटरनेट मुहैया कराती है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सीडी रोम, सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो अगर फुल फॉर्म के रूप में अगर पूछा जाएगा आपसे, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर आपसे केवल रोम का पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी, आप वहाँ पर ये करके चले जाएंगे। लेकिन सीडी रोम पूछेगा तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात किया जाए तो वो इंटरनेट है। और इंटरनेट के प्रभाव से सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं कि वास्तव में इंटरनेट का कितना बड़ा इस समय योगदान है पूरे विश्व को। पूरे विश्व को एक तरीके से देखा जाए तो पूरे विश्व पर अपनी पकड़ बना लिया है इंटरनेट। तो विश्व का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क हो चुका है वो इंटरनेट हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वें प्रश्न को। LAN का पूर्ण रूप है। तो यदि आपसे पूछे LAN का पूर्ण रूप, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। WAN का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर क्या है? तो इसका नाम है परम पदम। यह भारत का एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। DOS का अर्थ होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्क संचालन प्रणाली। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैन या अगर MAN का पूर्ण रूप आपसे पूछे तो मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क इसका जो हो जाएगा विस्तृत रूप होता है। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 21वें प्रश्न को। 21वां हम लोग का प्रश्न है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग नाम देते हैं ईमेल। तो ये ईमेल इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, कोई भी संदेश अगर भेजा जाता है तो उसे हम लोग ईमेल बोलते हैं। और ये ईमेल आजकल देखते हैं हम लोग कि अपनी ईमेल आईडी बनाता भी है सब लोग। तो इंटरनेट पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भेजने का एक माध्यम है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो यहाँ प्रोटोकॉल नहीं, यहाँ पर प्रोटोकॉल याद रखिएगा। तो हाइपर HYPERTEXT ट्रांसफर TRANSFER प्रोटोकॉल PROTOCKCL। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा HTTP का पूरा नाम। 23वां हम लोग का प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये HTML का पूरा नाम है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। PC का अर्थ क्या है या PC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे हम लोग PC कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। याद रखिएगा कि PC का जो पूरा फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है, या PC का जो अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। ALU का पूर्ण रूप है या ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूरा रूप हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम हो जाएगा। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। एक बाइट में क्या होते हैं? तो इसमें 8 बिट्स आपके राइट आंसर हो जाएगा, 8 बिट्स होते हैं। 27वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, यानी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यहीं पर हैं। 28वां प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। 29वां हम लोग का प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे जो छोटी इसकी इकाई होती है वो बीट होती है, यानी इसका जो पैमाना है सबसे छोटा इकाई बीट। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। तो ये पहली बार जो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र को जो अपलोड किया गया था तो वो द हिंदू है। तो ये पहली उपलब्धि द हिंदू को प्राप्त हुई, यानी भारतीय समाचार पत्र में जो पहली उपलब्धि प्राप्त किया है इंटरनेट पर जाने का, वो कौन सा न्यूज है? द हिंदू। 21वां हम लोग का प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है। तो समाचार पत्र तो आपने देखा होता, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय पत्रिका तो ये इंडिया टुडे हो जाएगा। तो अगर हिंदू की बात किया जाए तो वो समाचार पत्र की बात हुई, लेकिन पत्रिका की बात अगर किया गया तो इंडिया टुडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय ग्रुप भारत से। 32वां प्रश्न है, 1 MB बराबर होता है। तो ये जो होता है 1024 KB के बराबर होता है। और जो 33वां हम लोग का प्रश्न है, 1 GB जो बराबर होता है वो कितने के? तो 1 गीगाबाइट जो होता है तो वो क्या हो जाएगा आपका 1024 MB के इक्वल होता है। बढ़ते 34वें प्रश्न की ओर। माउस का आविष्कार किया था। माउस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वस्तु है, अगर हम लोग देखते हैं बात में इंटरनेट की दुनिया में, या तो अगर कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है माउस। तो इसकी खोज किसने किया हुआ था? डगलस C. इंजेलवर्ट ने किया था।
तो डगलस सी एंजलबर्ट ने ही माउस का आविष्कार किया हुआ है, जो कि आप कीबोर्ड से ना यूज़ करके आप माउस से लेके पूरा काम कर जाते हैं। वो भी बहुत सुविधाजनक, बहुत ईजिली हो जाता है आपसे। 35वां हम लोग का प्रश्न है DBMS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो DBMS का जो पूर्ण रूप है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपका DBMS का पूरा रूप, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बढ़ते हैं हम लोग 36वें प्रश्न की ओर। LED का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूरा रूप हो जाता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये LED का पूरा नाम हो जाएगा। 37वां हम लोग का प्रश्न है URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ याद रखिएगा URL, यहाँ आई लिख दिया गया। तो 37वां प्रश्न URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ये URL का पूरा विस्तृत रूप है। 38वां हम लोग का प्रश्न है CD का पूर्ण रूप क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी CD को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। 39वां प्रश्न हम लोग का ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ASCII का जो पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका पूरा विस्तृत रूप हो जाएगा ASCII का। 40वां हम लोग का प्रश्न है पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है POST का फुल फॉर्म है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 41वें प्रश्न की ओर। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हम लोग इसे कहते हैं E-कॉमर्स। अक्सर देखते हैं कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है इंटरनेट के थ्रू अगर होने लग रहा है तो उसके नाम के आगे हम लोग जोड़ते हैं ई, जैसे कृषि की बात हो गई या बिजनेस की बात हो गई। तो E-कॉमर्स भी इसी तरीके से होता है। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया जो बुलाती है या किसी क्षेत्र से रिलेटेड कार्य होता है तो उसमें हम लोग आगे ई जोड़ देते हैं। कार्यालय जैसे हो गया, कई प्रकार के ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें आप ई जोड़ देते हैं। इंटरनेट कॉमर्स एक तरीके से इसका पूरा नाम है, तो E-कॉमर्स हो जाएगा। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को हम लोग E-कॉमर्स कहते हैं। 42वां हम लोग कंप्यूटर बंद करने प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं शट डाउन। तो आपका ये बटन भी आता है जब कंप्यूटर पर आप स्क्रीन ऑफ करेंगे या तो लैपटॉप वगैरह तो वहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर आपका क्या होता है, बंद हो जाता है, तो हमें शट डाउन करना पड़ता है। 43वां हम लोग का प्रश्न है CAD का तात्पर्य क्या होगा। तो इसका जो पूरा विस्तृत रूप होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये CAD का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते 44वें प्रश्न की ओर, राजनीति की दृष्टि से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे हम लोग BJP भी कहते हैं। तो इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की जो पहली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी ही है, जिसे हम लोग BJP भी कहते हैं। बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की ओर। FAT का अर्थ क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल, ये FAT का पूरा फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की ओर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है। तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। कंप्यूटर के बारे में एक बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर के जो जनक के रूप में हम लोग बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज जी को याद करते हैं। ये बहुत ही बार पूछने वाला प्रश्न है, यानी कंप्यूटर के जो जनक है या कंप्यूटर की उत्पत्ति किसने की, कंप्यूटर के जनक कौन है। तो चार्ल्स बेबेज होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण थी यह श्रृंखला, यानी 46 प्रश्नों की यह श्रृंखला जो है आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आप इन प्रश्नों को ज़रूर स्टडी करें और साथ ही साथ इसे लाइक शेयर भी जरूर करते रहें। और एक बात और, कंप्यूटर जो ये प्रश्न 46 है, ये सभी प्रश्न आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में नियमित रूप से पूछे जाने वाले ये प्रश्न सभी थे। और आपके प्रश्न अगर आगे आने वाले भी जो एग्जाम होंगे आप उनमें इन प्रश्नों को देख सकते हैं कि ये प्रश्न कौन से प्रश्न कहाँ पर आपके लड़ जाएँ, कोई इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए कंप्यूटर के से रिलेटेड जो ये PDF आपको दी जा रही है इसे ज़रूर पूरा का पूरा देख लें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।